मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल में। आज पहला महीना है जनवरी का 2025 का, जिसमें 2026 का साल जो है गरीबों की ईद का साल गिना जाएगा और गरीब को एक आसरा छत मिलेगा। उस पोजीशन में ये गरीब बेचारे यहाँ पर रहते थे। 30 साल पुरानी कॉलोनी थी, छोटे छोटे मकान के अंदर, 200 फुट के मकान के अंदर रहते थे। मालेगांव मेमन जमात की नज़र करम हुआ इनके ऊपर, अल्लाह की मेहरबानी इनके ऊपर हुई और मालेगांव की जमात ने सोचा कि भाई इनके लिए कुछ करना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारी कॉलोनियाँ इस तरह खस्ता हाल है, मगर कोई पुरसाना हाल नहीं है। मगर मैं मुबारकबाद दूंगा मालेगांव की पूरी टीम को कि इन्होंने गरीबों का सोचा और 200-250 फुट के मकान में रहते थे, उसको उसकी जगह पे 400 फुट का मकान देने का ये सोचा। बहुत बड़ा इन्होंने दिल दिखाया। अभी हमारा फ़र्ज़ बनता है अहले मालेगांव वालों का कि इनको पूरा ताउन करे, ये कॉलोनी 1 साल 1.5 साल के अंदर मुकम्मल हो जाए और गरीब जो है बेचारे जो बाहर अभी भटक रहे हैं, कोई किराए के मकान में अभी गए हैं, कहीं दूर दराज चले गए हैं, अल्लाह ताला वापस उनको इसकी जगह पे इनको पूरा आसरा दे दे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इंशाअल्लाह जल्दी से जल्दी ये कॉलोनी जो है ये बन जाएगी इंशाअल्लाह। अब यहाँ मालेगांव के अंदर हम लोगों ने दासने रोड पे 3.5 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने ले लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी सर्वे थोड़ा सा बाकी है, काम बाकी है। इंशाअल्लाह पोल वगैरह वहाँ पर लगना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने मशवरा किया कि पैरामेडिकल कॉलेज 12 सब्जेक्ट उसके अंदर होते हैं। उसके अंदर फिजियोथेरेपी होता है, नर्सिंग होता है, उसमें मैनेजमेंट, मेडिकल का मैनेजमेंट का पूरा कोर्स होता है। 6 महीने का, साल का, 2 साल का कोर्स जो होता है वो इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन खैर के काम, सार्वजनिक काम, कोई भेदभाव के बगैर, नात जात भेद और भाव के बगैर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ऐसे काम करती है। एक स्कीम हमने निकाला है 100 रुपया, सिर्फ जुमे को 100 रुपया। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, फेरी वाला हो, नौकरी पेशा हो, चाय बेचने वाला हो, ठेला गाड़ी चलाने वाला हो, फ्रूट बेचने वाला हो, वो सारे लोग जो हैं 100 रुपये का ताउन करें। और जो साहिब माल है वो एक कमरा 10 लाख रुपए का, एक यूनिट 50,000 रुपये की, उससे भी वो ताउन कर सकते हैं। आज का फंक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन रहा। इसके अंदर बहुत सारे लोगों ने वादा किया है ताउन देने का, कॉलेज में भी ताउन देने का वादा किया और कॉलोनी में ख़ास करके हमने अपील की है, उसमें भी ताउन देने का वादा किया है इंशाअल्लाह। नहीं, ये तो गरीबों की कॉलोनी थी और उनको ही हम जितनी थी उनको हम देंगे। बाकी कुछ जायज़ हम लोग कुछ बना रहे हैं इसमें। तो हमारे पास गरीबों की लिस्ट काफ़ी है, जो बाहर से कोई गरीब आते हैं, जो जिनके पास खुद का मकान नहीं है और गरीब है, जो ज़कात के हकदार हैं, तो वो कुरानंदाजी करके या देख करके ये पूरी हमारी एक टीम बनेगी, वो फैसला करेगी और उन बाकी के लोगों को भी वो मकान हम लोग मुहैया करेंगे इंशाअल्लाह। आज समस्त मेमन जमात मालेगांव के ज़ेर एहतमाम यहाँ जो नूरी मेमन कॉलोनी पिछले कई सालों से आबाद थी, जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत कमज़ोर हो चुका था, वीक हो चुका था, उसे हमने पूरा फिनिश करने के बाद यहाँ पे संगे बुनियाद की तकरीब रखी और हमने दावत दी ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट, हम सब के सरपरस्त आली जनाब हाजी इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को, सेक्रेटरी अजीज़ भाई मछलीवाला को हमारी दावत को कबूल करते हुए आज इकबाल ऑफिसर साहब, अजीज़ भाई मछलीवाला और ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के दीगर ज़िम्मेदार अमीन सलाया साहब और बहुत सारे मेहमान आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने। मैं समस्त मेमन जमात मालेगांव के प्रेसिडेंट शरीफ जुनानी साहब, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और तमाम बॉडी मेंबर्स की जानिब से सबसे पहले
इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी दावत को कबूल करते हुए अपनी कीमती वक्त निकाल कर आज इस संग बुनियाद की तकरीब में तशरीफ़ लाए। और मैं मालेगांव के सभी सखी दाताओं का, सभी मेहमान हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए आज के इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। इस वार्ड के सियासी समाजी ज़िम्मेदारान भी तशरीफ़ लाए और सब ने मिल कर के ये ज़िम्मेदारी ली है कि हम सब इंशाअल्लाह मेमन जमात का ये काम बहुत जल्द शुरू करेंगे और बहुत जल्द मेमन कॉलोनी का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। और आज के प्रोग्राम की खासियत ये भी रही कि जैसे तमाम प्रोग्रामात में एक रस्म होती है इस्तकबाल की, शॉल और फूल के ज़रिए इस्तकबाल किया जाता है। जब हम हमारे मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे, आज तो हमारे सबसे बड़े मेहमान जो थे वो हाजी इकबाल ऑफिसर साहब थे, हमारे प्रेसिडेंट साहब थे। लेकिन एक तारीख़ी बात देखने में आई कि उन्होंने अपना इस्तकबाल करने से हमको मना कर दिया। उन्होंने इनकार कर दिया कि ये संग बुनियाद की तकरीब है, अभी हमें कामयाबी नहीं मिली, हमने सिर्फ संग बुनियाद किया है, हमें कामयाबी उस वक्त मिलेगी जब हम इसका इफ्तिताह करेंगे। तो इकबाल ऑफिसर साहब ने एक तारीख़ी मैसेज दिया है कि जिस वक्त इफ्तिताह में हम आएंगे हमें कामयाबी मिलेंगी, उस वक्त हमें हमारा इस्तकबाल करना। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे कायद को लंबी उम्र अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा जब इफ्तिताह होगा हम शायान शान हमारे प्रेसिडेंट का, हमारे कायद का इंशाअल्लाह इस्तकबाल करेंगे।